हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आरएसए एल्गोरिदम। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम आरएसए एल्गोरिदम क्या होता है। पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और फिर हम एक न्यूमेरिकल लेकर एक एग्जाम्पल लेकर आरएसए एल्गोरिदम की प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश करेंगे। आरएसए स्टैंड फॉर राइवेट समीर एडलेमन, मतलब जो आरएसए की फुल फॉर्म होती है वो राइवेट समीर एडलेमन होता है। आरएसए एल्गोरिदम इज एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, मतलब जो आरएसए एल्गोरिदम होता है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है कि इसमें दो कीज यूज की जाती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई सेंडर है ए, तो सेंडर के पास अपनी दो की होगी, एक तो प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी। सेंडर की जो पब्लिक की होगी वो रिसीवर को भी पता होगा और सेंडर को भी पता होगा, लेकिन जो सेंडर की प्राइवेट की होगी वो केवल सेंडर को ही पता होगा, रिसीवर को उसके बारे में पता नहीं होगा। इसी तरह से रिसीवर के पास भी दो की होगी, पब्लिक की और प्राइवेट की। रिसीवर की जो पब्लिक की होगी वो रिसीवर को भी पता होगा और सेंडर को भी पता होगा, लेकिन जो रिसीवर की प्राइवेट की होगी वो केवल रिसीवर को ही पता होगा, सेंडर को उसके बारे में कोई पता नहीं होगा। तो ये होता है पब्लिक की और प्राइवेट की। वही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, पब्लिक की इज़ नोन टू एवरीवन, कि पब्लिक की जो होती है रिसीवर की या सेंडर की वो उन दोनों को पता होता है। बट प्राइवेट की इज़ केप्ट प्राइवेट, मतलब जो प्राइवेट की होती है वो सीक्रेट होती है, वो गुप्त रखी जाती है। उसके बारे में अगर रिसीवर की प्राइवेट की है तो केवल रिसीवर को ही पता होगा, सेंडर को उसका कुछ पता नहीं होगा। आरएसए एल्गोरिदम इज यूज टू जनरेट पब्लिक एंड प्राइवेट की। जो आरएसए एल्गोरिदम का यूज़ होता है वो पब्लिक और प्राइवेट की को जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक तो हमने आरएसए एल्गोरिदम के एक ओवरव्यू समझ लिया सिंपल सा कि आरएसए एल्गोरिदम क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आरएसए एल्गोरिदम में हम किस तरह से कीज़ को जनरेट करते हैं। इन आरएसए क्रिप्टो सिस्टम a user used two prime number 13 and 17 to generate his public and private key. If the public key of A is 35, then the private key of A is, मतलब कोई यूज़र A है, वो क्या करता है, उसके पास खुद की एक पब्लिक की है बट उसके पास प्राइवेट की नहीं है, तो उसको क्या करना है, एक प्राइवेट की को जनरेट करना है। प्राइवेट की किस तरह से जनरेट करता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं उनको समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है, चूज टू डिफरेंट लार्ज नंबर दैट विल बी प्राइम, मतलब यहाँ पर सबसे पहले दो प्राइम नंबर होंगे जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं 13 एंड 17, इन दोनों को चूज करना है। तो हमारे पास दो प्राइम नंबर है 13 एंड 17। सेकंड स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट एन, हमें एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, एन इज इक्वल टू पी में मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू की, यानी कि जो हमारे पास दो प्राइम नंबर है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या क्या आए थे, यहाँ पर दिया हुआ है 13 एंड 17, 13 एंड 17। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 221। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट फाई एन, और इस फाई एन को हम टोसेंट फंक्शन, यूलर टोसेंट फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, p-1 में मल्टीप्लाई कर देंगे q-1 की, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा टोसेंट फंक्शन। तो यहाँ पर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, p-1 मल्टीप्लाई q-1, और p की वैल्यू हमें दी हुई है, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 है और q की वैल्यू 17 है। तो जब हम 13 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, और 17 में से जब हम -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 192। तो दो स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंट लार्ज नंबर चूज़ करने हैं जो कि प्राइम होने चाहिए, फिर हमें क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है, और फिर हमें फाई एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें चूज़ ई सच दैट ई लेस देन तो होना चाहिए फाई एन से और ग्रेटर होना चाहिए 1 से। ये ई क्या होता है, ये ई जो होता है ये डिनोट करता है पब्लिक की को, यानी कि जो पब्लिक की होती है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ई, और जो प्राइवेट की होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। पब्लिक की ई से रिप्रेजेंट की जाती है और प्राइवेट की डी से रिप्रेजेंट की जाती है। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पब्लिक की हमें दी हुई है, अगर हमें प्राइवेट की पूछी जाए, मतलब प्राइवेट की जनरेट
करने के लिए कहा जाए तो पब्लिक की हमें दी हुई होगी, और अगर हमें पब्लिक की जनरेट करने के लिए कहा जाए तो हमारे पास प्राइवेट की ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पर पब्लिक की कितनी है, पब्लिक की ऑफ ए इज़ 35, यानी कि ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 35। तो सेकंड स्टेप क्या था कि ई को चूज़ करना है सच दैट ई ग्रेटर देन 35 और लेस देन 192। ये 192 क्या है, ये 5n की वैल्यू है। तो हमें ई की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है जो 1 से ग्रेटर हो, बट दैट शुड बी लेस देन 192, यानी कि 5n से लेस देन होना चाहिए। और ई इज कोप्राइम टू 5n, मतलब ई और 5n आपस में क्या होना चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है कि ई और जो 5n है इनका GCD 1 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर GCD फाइंड आउट करें ई का, यानी कि 35 और 192 का, तो इनका GCD कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए ये दोनों क्या है, कोप्राइम है। सेकंड और लास्ट स्टेप क्या करना है, कैलकुलेट। देखिए यहाँ पर हम डी और ई दी हुई है, या तो हमें कैलकुलेट करना होगा डी यानी कि प्राइवेट की, या फिर हमें कैलकुलेट करनी है ई यानी कि पब्लिक की। वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, डी ई, इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5n। इस फॉर्मूले से हम देखें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या जनरेट करने के लिए कहा गया है, प्राइवेट की, और प्राइवेट की को हम डिनोट करते हैं डी से। तो डी हमें कैलकुलेट करना है, तो डी को एज इट इज़ रखेंगे। ई को हम इधर जब शिफ्ट करेंगे, जब हम यहाँ पर ये जो कॉन्ग्रुएंट है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + k, और ये 5n रहेगा एज इट इज़, और ये ई जो है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो इस सिंपली फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट की को जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो k है इसकी वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए हमें किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं, 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस k की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई, और 5n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 192। तो यहाँ पर आ जाएगा 192, और अपॉन में आ जाएगा ई की वैल्यू दैट इज़ 35। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 की, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1/35, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये पॉइंट में वैल्यू आए, मतलब डेसिमल में आए, तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। हमें सिर्फ ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें कोई भी पॉइंट ना हो। तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमने k की वैल्यू अभी 0 ली थी, अब 1 लेके देखते हैं। तो यहाँ पर 1 एज इट इज़ रहेगा, k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, और 5n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 192, और अपॉन में कितना है 35। तो यहाँ पर 192 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 रहेगा, और 192 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 193/35। और जब हम 193 को 35 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा हमारा 5 पॉइंट समथिंग, और ये भी पॉइंट में आ रहा है तो हम इसीलिए इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर k की, दैट इज़ 2। तो यहाँ पर 1 + 2 मल्टीप्लाई, और ये 192 एज इट इज़ रहेगा, और अपॉन में आ जाएगा 35। तो 1 प्लस जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 384 आएगा, और अपॉन में आएगा 35। जब हम इसको ऊपर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 385/35, और जब हम 35 से डिवाइड करेंगे 385 को तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 11। तो यही हमारा क्या होगा, प्राइवेट की। और ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पर मेंशन भी की हुई है हमें, जो ऑब्जेक्ट 4 में दी हुई है हमें, उनमें ये जो 11 है ये क्या है, हमारा प्राइवेट की है। तो इस तरह से हम प्राइवेट या पब्लिक की को जनरेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे पहला स्टेप होगा, हम 2 प्राइम नंबर लेंगे, उन प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हम n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 2 प्राइम नंबर्स थे इनमें से -1 करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो ये टोसेंट फंक्शन है, यूलर्स टोसेंट फंक्शन बोलते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और फिर हमें
या तो ई की वैल्यू दी हुई होगी या फिर हम कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, मतलब फाई एन से लेस होना चाहिए और 1 से ग्रेटर होना चाहिए और ई और फाई एन आपस में कोप्राइम भी होना चाहिए, मतलब जो इनका GCD है वो 1 आना चाहिए। और फिर हमें क्या करना है, या तो पब्लिक की जनरेट करनी है या प्राइवेट की जनरेट करनी है। इनमें से एक हमें ऑलरेडी दी हुई होगी और जोन सी नहीं दी हुई होगी वो हमें जनरेट करना है इस फॉर्मूले के हेल्प से। और इस फॉर्मूले के हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे और फिर सिंपली हम कैलकुलेट करके यहाँ से प्राइवेट की या फिर पब्लिक की को जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।